गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है नेहा सिंह और कैसे हैं आप लोग। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा आप लोगों को याद है कि सब भूल गए? याद है कि भूल गए सब? चलिए, आप लोगों को याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन कर दिए थे हम, किया है आप लोगों ने? किया ही होगा। अब देख लीजिए किस किस का सही है। वैसे तो सब लोग हम हिंट दे दिए थे, सब लोग किए होंगे। मिला लीजिए आंसर सही है कि गलत। तो इस चेन में हम बताए थे, इसकी नंबरिंग करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बात बता दें, कार्बन कार्बन की जो चेन बॉन्ड हम बताए थे, 1 कार्बन के लिए क्या, 2 कार्बन के लिए क्या, 3 कार्बन के लिए क्या नाम आता है, याद है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 कार्बन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 कार्बन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथ। ये देखिए, ये याद होना बहुत जरूरी है। इसके बिना एक भी क्वेश्चन हिलेगा नहीं आप लोगों से। यही बेस है उसका। 1 2 के लिए एथ, 3 के लिए जोर से बोलो, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए क्या होता है? 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए क्या होता है? हेप्ट। 8 आया तो ऑक्ट, 9 आया तो नॉन और 10 आया तो डेक। ये अच्छे से प्रॉपर आप लोग याद कर लीजिए, एकदम जुबान पे रट लीजिए। हंसते गाते खेलते कूदते इसको रटिए, एक दिन में खुद ही याद हो जाएगा। 10 बार आप लोग पढ़ लेंगे ना तो याद हो जाना है। और ये याद हो जाना है तो आपके एग्जाम में कम से कम 2 नंबर तो इससे आना ही आना है। इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है। इसको याद कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को लगाइए। वैसे तो लगाए ही है, देखिए सही है कि गलत है। इसकी नंबरिंग हम किधर से करेंगे? जिधर ब्रांच ज़्यादा मिले हमको। इधर से अगर राइट से करेंगे तो 1 ब्रांच मिलेगा, लेफ्ट से करेंगे तो 2 ब्रांच मिलेगा। इधर से फिर लेफ्ट से हम लोग नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 कार्बन की चेन है हमारी। क्या लिखते हैं सबसे पहले? प्रोफिक्स एंड देन वर्ड रूट, फिर देन सफिक्स। याद है ना? प्रोफिक्स इसमें क्या है? प्रोफिक्स में हमारे ब्रांचेस आते हैं। ब्रांचेस में ये 2 ब्रांचेस है ना, ये हमारा देखिए सफिक्स नहीं है, ये प्रोफिक्स है। ब्रांचेस हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अभी हम पूरा वो देंगे, चार्ट अभ्यास हम देंगे। कल हमको याद है, कल हम बोले थे कि फंक्शनल ग्रुप का हम चार्ट देंगे। आज हम लिखवाएंगे, आज वो चार्ट आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अब इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले प्रोफिक्स, यहाँ पे ब्रांच 2 वाले कार्बन पे ब्रांच जुड़ा है, 2 वाले कार्बन पे 2 ब्रांच जुड़ा है, 2 जुड़ा है ना, तो 2 टाइम्स 2 को नोट करेंगे। एंड देन सेम ब्रांच है इसलिए अलग तो लिखेंगे नहीं। 4 वाले पे फिर सेम ब्रांच, तो 4 डैश, कौन सा ब्रांच है ये? मिथाइल। तो अब यहाँ पे लिखेंगे मिथाइल हो गया। एंड देन वर्ड रूट, 4 कार्बन की चेन है तो 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। ये रहा 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल है तो सिंगल के लिए एन लगाने का, क्या? एन। नाम क्या हो गया हमारा? 2,2,4 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम 2,2,4 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, सबका सही है? सही है ना? सही ही होगा, इतना मन से पढ़ रहे हैं आप लोग तो सही ही करेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग आज देखेंगे फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या आता है, उसका हम लोग पूरा चार्ट बनाएंगे। वो 2 सेकेंडरी सफिक्स होता है तो उसको क्या नोट करते हैं? प्रोफिक्स में आता है, क्या नोट करते हैं? क्या हम बोले? प्रोफिक्स में आता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मेरी बातों पे ध्यान दे रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मैम तो फंक्शनल ग्रुप बता रही हैं और वो तो सफिक्स में आता है, फिर ये प्रीफिक्स का नाम यहाँ पे क्यों ली? तो देखिए बेटा, कोई भी चेन हमारी होती है, अगर इस चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप आया, 2 फंक्शनल ग्रुप आया तो हम एक को ही सफिक्स करेंगे।
दूसरा अपने आप प्रोफिक्स हो जाएगा। इसमें हम लोग ये नहीं देखेंगे, जैसे ब्रांच में देखते थे 2 आया तो अल्फाबेट से करके लिख देते थे, इसमें ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा, एक को हम लोग सफिक्स लिखेंगे और एक अपने आप प्रोफिक्स हो जाएगा। और प्रोफिक्स और सफिक्स, कौन सा प्रोफिक्स होगा कौन सा सफिक्स होगा, इसके लिए अभी हम आपको बताएंगे, उसका भी चार्ट अलग से देंगे। इसके लिए भी आती है प्रियोरिटी, किसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है। जिसकी प्रियोरिटी ज़्यादा होगी वो फंक्शनल ग्रुप होगा और जिसकी प्रियोरिटी कम होगी वो हमारा ब्रांच में चला जाएगा, मतलब प्रोफिक्स हो जाएगा। ठीक है, वर्डों पे शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जो हम बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिए, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब हम पहले लिखवाएंगे हम 2 डिग्री सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, उसमें कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से कंपाउंड आते हैं उनका नाम लिखेंगे। 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, इसको क्या बोलते हैं 2 डिग्री सफिक्स को, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, इसमें सबसे पहला क्या आता है हमारा, अल्कोहल। क्या होता है, अल्कोहल, एंड देन एल्डिहाइड, फिर कीटोन, और फिर नाइट्राइल। इन सब का अभी हम लोग नाम लिखेंगे, कैसे डिनोट करते हैं, फिर 2 डिग्री सफिक्स में क्या आएगा वो लिखेंगे, फिर प्रोफिक्स में अगर आएगा तो उसको क्या लिखेंगे। ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, अमाइन, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये सब हमारे आते हैं फंक्शनल ग्रुप में। अल्कोहल को क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं, डिनोट करते हैं। अल्कोहल होता है हमारा, अल्कोहल होता है हमारा OH, एल्डिहाइड होता है हमारा CHO, कीटोन होता है हमारा CO, नाइट्राइल होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, अमाइड होता है। अच्छा, ये ऐसे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। अब अमाइड क्या होता है हमारा, CONH2, फिर अमाइन, इसको सीधे हम लोग लिख सकते हैं CONH2। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है ना, इसलिए इसको सीधे लिखेंगे। और ये यहाँ पे हमारा, ये इधर से हमारी चेन आती है, इधर से हमारी चेन आती है, इधर से हमारी डबल चेन आएगी, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसकी चेन इधर से आएगी, ये सब ऐसे जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे फिर अमाइन को लिखेंगे NH2, सल्फोनिक एसिड का SO3, NH2 और सल्फोनिक एसिड का SO3H। अच्छा, ये H पूरा होगा, SO3H, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखिए, इसको लिखेंगे, अगर ये 2 डिग्री सफिक्स में आएगा तो इसको हम क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये 2 डिग्री सफिक्स में अगर आएगा, मीन्स अगर 2 डिग्री सफिक्स में आता था तो OH को हम लोग ऑल लिखते थे ना, वो चीज लिखेंगे कि 2 डिग्री सफिक्स में आएगा। IUPAC नेम लिखते टाइम किस चीज से किस क्या लिख के हम लोग इसको डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे होगा आपका ऑल, अल्डिहाइड का होता है अल, AL होता है ये AL, ठीक, कीटोन का होता है 1ONE1, नाइट्राइल का नाइट्राइल ही होता है, नाइट्राइल का नाइट्राइल ही होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक एसिड,
क्या होता है, ओइक एसिड। अमाइड का अमाइड ही होता है। अमाइन का भी अमाइन ही होता है। और सल्फोनिक एसिड का भी सल्फोनिक एसिड ही होता है। सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड। अब देखिए यहाँ से अल्कोहल का होता है ऑल, एल्डिहाइड का होता है अल, कीटोन का होता है वन, फिर नाइट्राइल का नाइट्राइल ही होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक एसिड, अमाइड का लिखेंगे अमाइड ही लिखेंगे, अमाइन का अमाइन ही लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड लिखेंगे। अब देखेंगे ये सब प्रीफिक्स में आता है, तो प्रीफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, 2 डिग्री आएगा तो उसको हाइड्रोक्सी, ठीक है, 2 डिग्री आएगा तो उसको हाइड्रोक्सी, 2 डिग्री मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स में, किनारे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा इधर लिखें, यहाँ मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स में, 2 डिग्री प्रीफिक्स में हमारा आएगा तो उसको हम लोग क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से अब इधर से देखिए अल्कोहल का 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, यहाँ पे अल्कोहल का 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा तो हाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड का आएगा तो फॉर्मल या ऑक्सो, कीटोन का आएगा तो फिर ऑक्सो ही लिखेंगे, नाइट्राइल का आएगा तो साइनो लिखेंगे, ठीक है, अल्कोहल का आएगा तो हाइड्रोक्सी, अल्कोहल 2 डिग्री सफिक्स से अगर वो प्रीफिक्स में मतलब 2 आएगा, अभी बोले ना किसी भी चैन में 2 फंक्शन ग्रुप आएगा तो एक सफिक्स होगा और एक अपने आप प्रीफिक्स हो जाएगा, वो डिसाइड करेंगे हम प्रायोरिटी से, और प्रायोरिटी अभी हमको पता नहीं है तो अभी हम प्रायोरिटी बताएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाना है। अभी इसको नोट कीजिए, अगर वो मान लीजिए 2 आ गया, ये प्रीफिक्स हो गया तो सफिक्स दो ग्रुप जब जुड़ गया उसमें तो एक सफिक्स हो जाएगा, दूसरा जब प्रीफिक्स, मान लीजिए अल्कोहल ही दूसरा आ गया उसमें प्रीफिक्स लेना पड़ा, तो अगर उसको प्रीफिक्स में लिखेंगे तो वहां पे होगा हाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड का लिखेंगे फॉर्मल या ऑक्सो, ये एल्डिहाइड का फॉर्मल और ऑक्सो, फॉर्मल या ऑक्सो, कीटोन का भी लिखेंगे, कीटोन का भी हम ऑक्सो ही लिखेंगे, कीटोन का भी ऑक्सो ही, अल्डिहाइड का और कीटोन का सेम ही होगा, फॉर्मल कब लिखेंगे और ऑक्सो कब लिखेंगे, ये चीज अभी हम कंफर्म करेंगे क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को, अभी नहीं, अभी बस नोट कीजिए, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसके थ्रू आप लोगों को हम कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पे नाइट्राइल है, नाइट्राइल को लिखेंगे साइनो, नाइट्राइल को लिखेंगे साइनो, आगे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसको लिखेंगे कार्बोक्सी, कार्बोक्सिलिक एसिड ये अगर 2 डिग्री सफिक्स में आता है तो ओइक एसिड, इसका 1 डिग्री सफिक्स होता है तो कार्बोक्सी। अब अमाइड आएगा तो क्या लिखेंगे, ये जो फॉर्मल और ऑक्सो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अभी आगे क्वेश्चन लगाएंगे कब फॉर्मल लिखेंगे और कब ऑक्सो लिखेंगे, ये चीज तब हमें क्लियर होगी। अभी आप लोग कुछ डाटा नोट कीजिए और ध्यान दीजिए, ये भी याद होना जरूरी है, इसके बिना भी क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे आप लोग, तो ध्यान से लिखिए, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, ये याद होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे आ गया है नाइट्राइल, अब नाइट्राइल का क्या लिखेंगे हम लोग, साइनो, नाइट्राइल का साइनो लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सी, उसके बाद है हमारा अमाइड, अमाइड का क्या लिखेंगे कार्बोक्सोमाइल, अमाइड का, और फिर अमाइन का क्या लिखेंगे, अमाइन का कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, और सल्फोनिक एसिड का होता है सल्फो, ठीक है, नोट कीजिए। ये पूरा नोट कीजिए। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप में आता है, ये पूरा नोट कीजिए। अभी इसके बाद से हम प्रायोरिटी बताएंगे, किसकी प्रायोरिटी कितनी होती है, किसको सफिक्स में लिखना है, किसको प्रीफिक्स में लिखना है, वो सब क्वेश्चन के थ्रू कंफर्म होगा, क्लियर होगा।
अभी नोट कीजिए इसको और याद कर लीजिएगा। याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा, ब्रांचेस पढ़े, फंक्शनल ग्रुप पढ़ा, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, अल्केन, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड ANE, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, वो सब हम लोगों ने पढ़ा है। वो सब आप लोग रिवाइज करके आया कीजिए। अगर पीछे की क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो रिवाइज करके इस क्लास में आएंगे तभी तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, वरना अगर पीछे का भूलते जाएंगे तो आगे का क्लियर ही नहीं होना है, कंफ्यूज बनाएंगे। अरे मैम ये कहाँ से आ गया। अब हम बार बार पीछे का सारा सब कुछ तो रिवीजन नहीं करा सकते। वैसे ओवरव्यू देंगे, रिवीजन कराएंगे, बट याद करना आप लोगों का काम है। उसको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। जितना क्वेश्चन आप इससे लगा सकते हैं ना उतना क्वेश्चन लगाइए, आपका डाउट उतना ही क्लियर होगा। क्वेश्चन लगाना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट तो हो गया होगा। अब मिटाते हैं इसको। एक बात और, नोट्स आप लोग सुंदर बनाइएगा। केमिस्ट्री की नोट्स जिसकी सुंदर होती है ना उसको समझ में भी अच्छा आता है। अच्छा ये बताइए, अगर नोट्स ही गंदा आप लोग बनाएंगे तो दोबारा आप लोगों को पढ़ने का मन करेगा, उस नोट्स को खोल के देखने का मन करेगा नहीं ना। इसलिए सुंदर नोट्स बनाइए, साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। सुंदर नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, और जो भी क्वेश्चन फंसता है फिर हम तो हैं ही, पूछिए। अब देखिए आती है यहाँ प्रियोरिटी की बात। फंक्शनल ग्रुप में हम प्रियोरिटी किसको ज़्यादा देंगे। मतलब अगर ये कोई चेन है, कार्बन कार्बन की ये चेन है हमारी, 2 फंक्शनल ग्रुप आ गया तो हम अब इसको ब्रांच तो है नहीं। ब्रांच में क्या होता था, अगर सेम आया तो अल्फ़ाबेट देख के हम लोग डिसाइड कर लेते थे, वरना नंबर देख के डिसाइड कर लेते थे कि किसको कम नंबर मिल रहा है, उधर से नंबरिंग कर लेते थे। और एक क्या होता था, जिधर नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हैं उधर से हम लोग डिसाइड कर लेते थे। ये चीज़ था। लेकिन फंक्शनल ग्रुप में ऐसा नहीं है। फंक्शनल ग्रुप में ये है, अलग हो गया ना दोनों। फंक्शनल ग्रुप में ये है कि ये दोनों, अगर फंक्शनल ग्रुप इस चेन से जुड़ा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इन दोनों में से। अभी ग्रुप हमको दिए नहीं है, आपके समझने के लिए बस ऐसे ही लिख दिए हैं, नाम लिख दिए हैं, फंक्शनल ग्रुप डिनोट F से कर दिए हैं। तो ये हम लोग डिसाइड ऐसे करेंगे कि इन दोनों कंपाउंड में किसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है। नंबरिंग कैसे करेंगे, अब इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से नंबरिंग करेंगे, मतलब राइट वाला से नंबरिंग करेंगे या लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे, ये डिसाइड करने के लिए देखेंगे इस दोनों कंपाउंड में किस कंपाउंड की प्रियोरिटी ज़्यादा है, और जिस कंपाउंड की प्रियोरिटी ज़्यादा होगी उधर ही से हम लोग नंबरिंग करेंगे। मतलब अगर इस कंपाउंड की प्रियोरिटी ज़्यादा है कंपेयर देन दिस, तो नंबरिंग हम लोग इधर ही से करेंगे। भले ही इसको फर्स्ट नंबरिंग, लोवेस्ट नंबर इसमें मायने नहीं रखता है, भले ही इसको 1 नंबर मिले, अगर इस कंपाउंड की प्रियोरिटी कंपेयर देन दिस कंपाउंड ज़्यादा है तो नंबरिंग हम इधर ही से करेंगे। ठीक है, अब वो कंपाउंड की प्रियोरिटी कैसे देंगे उसका टेबल देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा आता है COOH, ये क्या था हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम तो याद है ना आप लोगों का, अभी पीछे ही तो लिखवाए हैं। ये COOH हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी प्रियोरिटी सबसे ज्यादा होती है फंक्शनल ग्रुप में। जहां भी ये दिखे फंक्शनल ग्रुप का राजा, जहां भी ये दिखे प्रियोरिटी सबसे पहले इसको देने का। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा सल्फोनिक एसिड। इसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड, जो लास्ट में यहाँ लिखे थे सल्फोनिक एसिड। ये सेकेंड नंबर पे। पूरे चेन में अगर कहीं भी ये दिखे और ये दिखे, दोनों में कंपेयर करना है तो हम सबसे पहले नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे, उसके बाद सल्फोनिक एसिड को देंगे, सल्फोनिक एसिड के बाद देंगे अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल ग्रुप में क्या था, COOR, अल्काइल ग्रुप को देंगे। इसको एस्टर भी तो बोलते हैं, एस्टर होगा, इसको देंगे हम लोग प्रियोरिटी। मतलब अगर इन दोनों में हम लोग को कंपेयर करना हो तो भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को ही प्रियोरिटी ज्यादा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है हम लोगों का, ये 3 हो गया। इसके बाद ये हो गया एस्टर। इसके बाद से प्रियोरिटी हम किसको देंगे, एस्टर के बाद से अल्काइल हैलाइड को, फिर अमाइड को, फिर नाइट्राइल को। अल्काइल हैलाइड में
अल्काइल हैलाइड को प्रियोरिटी ज्यादा देंगे। अल्काइल हैलाइड के बाद फिर नाइट्राइल को देंगे। नाइट्राइल लीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही लिख देते थे, हम सोचे नाम लिख दे। नाइट्राइल को देंगे। अब नाइट्राइल के बाद CN को देंगे। CN के बाद हमारा आएगा CHO उसको देंगे। उसके बाद हमारा CO मतलब कीटोन, उसको देंगे। कीटोन के बाद आएगा हमारा OH मतलब अल्कोहल, उसको देंगे। फिर आएगा हमारा NH2, इसको देंगे। ये है हमारे प्रियोरिटी की टेबल। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक, हैलाइड नहीं, कार्बोक्सिलिक, फिर ये है हैलाइड, नाइट्राइल, CN, CHO, कीटोन, अल्कोहल। ये हमारा ये प्रियोरिटी इन सब की, मतलब ये देखिए ना, अल्कोहल हम लोग कितना लगा रहे थे, लेकिन इसकी प्रियोरिटी सबसे कम है। ठीक, ये प्रियोरिटी है। अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते जाएंगे, आगे समझते जाएंगे। अब आएगा हमारा क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन लगाने में ध्यान क्या देना है हम लोगों को? सबसे पहले लिखना है प्रफिक्स, प्रफिक्स के बाद लिखना है वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या देखना है? कार्बन कार्बन की चेन, याद हुआ? अभी भी एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 1 कार्बन एथ होगा, मेथ होगा। याद कीजिए, याद कीजिए, ध्यान से देखिए और सुनिए। जितना सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना बोलेंगे, उतना याद होगा आप लोगों को। 1 कार्बन मेथ, 2 एथ, तीसरे का प्रोप, चौथे का ब्यूट, पांचवे का पेंट, छठे का हेक्स, सातवें का हेप, 8 आया तो ऑक्ट, 9 आया तो नॉन, 10 आया तो डेट। अब लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, आगे समझेंगे। ठीक है, अब लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी ये चेन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर वाले पे, जो ये स्ट्रक्चर वाला होता है, इस पे नाम नेमिंग करेंगे। इसके बाद तो अभी बहुत सारा बचा है। अभी तो ये शुरुआत है बेटा, अभी तो ये पहला है। इसके बाद हमारा अभी बचा है, देखिए साइक्लो वाला, ये बेंजीन जो साइक्लो आता है उसकी भी नेमिंग बची है। अभी इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। धीरे 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 एक एक पैर आगे बढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं ना कि एक ही बार कूद जाएंगे, हाँ, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ा जाता है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। CH3 CH CH2 COOH Br। अब इसमें सबसे पहले कोई भी चेन आया, क्वेश्चन आया, तो हम उसमें क्या देखेंगे? सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि पूरे चेन में खोजेंगे कहीं फंक्शनल ग्रुप है, हाँ, सफिक्स कहीं है इसमें। देखिए और बताइए, कहीं है फंक्शनल ग्रुप? तो हाँ भैया, एक फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारा क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप ही तो है, COOH। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? COOH को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखते हैं उसको? ओइक। ये है हमारा सफिक्स। ओइक एसिड ना कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते हैं। ये है हमारा सफिक्स। एक मिला। अब देखते हैं इस पूरे चेन में कहीं प्रीफिक्स है, तो ये ब्रांच है ना हमारा, ये ब्रांच है तो प्रीफिक्स हुआ। दिस इज प्रीफिक्स। ठीक, अब तो कहीं है नहीं। अब बचा रही बात चेन सेलेक्ट करने की, मेन चेन। तो ये सबसे लंबी चेन ऐसे ही दिख रही है, यही हमारी है मेन चेन। नंबरिंग किधर से करेंगे? मैंने क्या बताया था कल, भूल गए? चलो ठीक है, देखते हैं फिर से। नंबरिंग करते टाइम सबसे पहले देखेंगे, प्रियोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को। प्रियोरिटी देंगे किसको? फंक्शनल ग्रुप को। फिर क्या देखेंगे? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक,
डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कब प्रायोरिटी देंगे, इसका भी क्वेश्चन अभी इसके बाद लगवाते हैं तो कंफर्म हो जाएगा। प्रायोरिटी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, फिर इसके बाद से हम प्रायोरिटी किसको देंगे, ब्रांच को। इसके बाद प्रायोरिटी देनी है ब्रांच को। तो इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप मतलब सफिक्स को। अब इधर ही से नंबरिंग करेंगे, जाहिर सी बात है, प्रायोरिटी इसकी सबसे ज्यादा है तो नंबरिंग हम इधर ही से करेंगे। अब नंबरिंग करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन की चेन है हमारी। अब नंबरिंग इधर से हो गई, नंबरिंग तो हो गई, ये तो कंफर्म हो गया। अब जब नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। 3 पे हमारा प्रीफिक्स है 3 डैश। देखिए जहां जहां नंबर ऐसे लिखते हैं ना उसके बाद से डैश लगा ही देते हैं, ये रूल है नेमिंग वर्ड लिखने का। 3 के बाद 3 पे हमारा क्या है, ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो हो गया ये। अब वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट में क्या है, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन हो गया। अब ये बच्चा हमारा सफिक्स, ये 1 पे है। अब देखिए 1 लिखे या ना लिखे डजंट मैटर, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है, लिखो तो भी सही ना लिखो तो भी सही, ठीक। लेकिन यहाँ चलिए लिख ही देते हैं। इसको लिखेंगे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको लिखेंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड हो गया, ठीक है, सही है। ध्यान से देखिए, कुछ और बताया था ना अंकल, ई को ड्रॉप कर देने का, यहाँ पे 2 वॉवेल एक साथ नहीं आने देना है, ई को ड्रॉप कर देंगे। अब ये हुआ हमारा नाम। इसका एक नाम और हो सकता है, एक नाम क्या, वही 1 हटा देंगे। अगर कहीं ऑप्शन में ये हो तो आप लोग ये ना कहें कि मैम ये तो आपने बता ही नहीं रखा था तो हम लोग क्या ही करते हैं, ठीक है, ये भी ऑप्शन दे सकता है क्वेश्चन देके। ये ई तो ड्रॉप कर दिए ना, ई नहीं रहेगा। इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, इसका ये भी नाम हो सकता है, ये भी, दोनों में से ऑप्शन। और अब ये ना सोचिएगा कि मैम यहाँ ई लिख के आपने काट रखा है तो ऑप्शन में तो ई लिखा था काट नहीं रखा था, लेकिन था तो हमने वो ऑप्शन ट्रिक करके आ गया, तो ना ऑप्शन में ये रहेगा तो ये काटा नहीं रहेगा, ये तो हम आपके समझने के लिए काट दिए ना। अगर ऑप्शन में ऐसे रहा तो ये ऑप्शन गलत है, और ऑप्शन में अगर ऐसे रहा, ये ई रहा ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। फर्स्ट वाले नंबर पे ग्रुप जुड़ा हो ना जुड़ा हो, नंबरिंग लिखना नॉट कंपल्सरी, नहीं जरूरी है लिखना नंबरिंग, ठीक है। तो ये इसका हो गया आंसर। अब एक और क्वेश्चन लगाते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ये चीज देखिए, ये चीज ध्यान में रखिए, ये प्रायोरिटी ध्यान में रखेंगे तो हमारी सारी नंबरिंग सही होगी, ठीक। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चन ही बस लगाते हैं, अब क्वेश्चन लगाते जाएंगे, हमारे सारे जो डाउट्स हैं सब क्लियर होते जाएंगे क्वेश्चन के थ्रू। ये है, कार्बन की वैलेंसी पूरी कीजिए। कार्बन की वैलेंसी, ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी तो यहाँ CH3, यहाँ पे एक H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2। ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में पूरा लिखा हो, अभी इसके पहले जो कार्बन हम लिखे थे ना, बस ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे CH2, ये तो OH है ना, तो इसकी तो वैलेंसी है ही, ये ऐसे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है स्ट्रक्चर फॉर्म में, ये क्वेश्चन हमारा ऐसे भी आ सकता है, तो ये मत कहिएगा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन डिफरेंट है, कुछ नहीं अलग है, सेम ही है। ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये स्ट्रक्चर में इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक। इसके पहले तो ये सब पढ़ाए हैं ना, तो वो सब बोले ना, पहले की क्लासेस ध्यान में रखिए, रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, तब अगले क्लास में आइए, सारी चीजें क्लियर होंगी आपको, वरना पहले का क्लियर है ही नहीं, आके बैठ गए बंधु की तरह तो कहाँ से क्लियर होगा,
अब ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरह से आए या फिर इस तरह से लेके आए, सेम ही क्वेश्चन है, नाम सेम ही होगा। ठीक, अब इसकी नेमिंग हम किधर से करेंगे? सबसे पहले देखेंगे चेन में कहीं भी सफिक्स है, सफिक्स पहले देखना है, चेन में कहीं सफिक्स है तो हाँ भैया यहाँ पे है सफिक्स, ये है हमारा, ये सफिक्स है, ये है हमारा सफिक्स और ये है हमारा प्रीफिक्स, ये है हमारा प्रीफिक्स। अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जाहिर सी बात है नंबरिंग इधर से करेंगे। अच्छा एक चीज और देखिए, अब नंबरिंग यहाँ से पागलों की तरह नंबरिंग यहाँ से मत करने लग जाना आप लोग, क्योंकि ये देखिए ये कार्बन की बॉन्ड नहीं है, ये ऑक्सीजन की बॉन्ड है और हमको चेन क्या लेना है? मेन चेन में सिर्फ कार्बन कार्बन की बॉन्ड ही लेनी है, ऑक्सीजन की बॉन्ड नहीं लेनी है। ठीक है, कंफर्म है? ये चीज क्लियर रखिएगा, ये नहीं कि मैम ये भी तो इसके बॉन्ड में ही है, ना, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड है, कार्बन की नहीं। हमको लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन लेनी है, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ से नहीं करने लगना गधों की तरह कि यहाँ से नंबरिंग करते हैं, ना, ये ऑक्सीजन है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 और यहाँ भी यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये तो ऑक्सीजन की बॉन्ड हो गई तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ये वाली क्वेश्चन हुई तो यहाँ से वैसे नंबरिंग करेंगे, ये वाली इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ उसका तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स सबसे पहले लिखते हैं, तो प्रीफिक्स हमारा क्या है? 4th नंबर कार्बन पे प्रीफिक्स है तो उसको पहले लिखेंगे नंबरिंग 4 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल। अब क्या लिखेंगे? वर्ड रूट क्या है? 5th कार्बन की चेन है तो 5th के लिए क्या होता है? 5th के लिए होता है हमारा पेंट। सारे बॉन्ड सिंगल सिंगल हैं तो होगा इन। अब क्या है? यहाँ पे सफिक्स लगा है, अब लिखेंगे सफिक्स, उसको क्या लिखते हैं? सफिक्स उसको लिखेंगे ऑल। 1 पे है ना तो 1 लिखे ना लिखे, लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं, ऑल। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिर ई को ड्रॉप कर देना है क्योंकि ये ओ है ना, 2 एक साथ आया, फिर यहाँ पे ई को ड्रॉप कर देने का, इसका नाम ये हो गया हमारा। तो फिर कंफर्म कैसे करेंगे हम लोग? सफिक्स से। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर सफिक्स को कम से कम नंबरिंग मिले, सफिक्स जहाँ आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे और ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। क्लियर है? इसका नाम ये हो जाएगा, नोट कीजिए। हो गया नोट? अब एक क्वेश्चन और लगाते हैं। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। आप लोगों के लिए कहाँ से क्वेश्चन खोज के लाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत समझिएगा कि मैम ऐसे ही क्वेश्चन करवा दे रही है, इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आपके फंसेंगे इन सब से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम करवाए हैं, अगर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे, सारे क्वेश्चन समझेंगे, रटना नहीं है समझ के करेंगे, तो जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना एग्जाम में सब क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक एक रूल छुपा हुआ है। ध्यान से देखिए सारे क्वेश्चन को, और जो चीज ना समझ में आए दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, जितनी बार पूछेंगे उतनी बार हम बताएंगे। ठीक है? लेकिन आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग? इसमें देखिए, अभी बोले थे ना 2 फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाए, आ गया ना यहाँ पे? देखिए ध्यान से देखिए, CH3 CH2 C पे डबल बॉन्ड O, देन CH2 C पे डबल बॉन्ड O, देन CH3। यहाँ पे 2 आया ना, CH3
इस क्वेश्चन में यहाँ पे CH3 दो ग्रुप आया ना यहाँ पे, दोनों हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, जब सेम हो तो हम नंबरिंग देंगे, लोवेस्ट नंबरिंग की प्रायोरिटी देंगे, वो वाला भी अभी बताएंगे क्वेश्चन। पहले ये इजी से में ये पहले 1 लेवल का क्वेश्चन लगाएंगे, फिर 2 लेवल का क्वेश्चन, अभी हम उसको बता देंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद उस क्वेश्चन को समझते हैं तो अभी एकदम आसान हो जाएगा समझना। ये क्वेश्चन पहले समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबरिंग पहले हम कैसे करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये हुई हमारी चेन सीधे दिख रही है। अब नंबरिंग हम इधर से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे नंबरिंग। ये कैसे कंफर्म होगा, ये कंफर्म होगा हमारा जहाँ पे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है ना, किधर से इसको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे कि राइट से नंबरिंग करेंगे, जिधर से इसको कम नंबरिंग मिलेगा उधर से हम करेंगे। इधर से अगर लेफ्ट से करेंगे 1 2 3 4 5 6 हुआ, यहाँ पे 3 पे मिल रहा है एंड दिस वन 5। राइट से अगर नंबरिंग करते हैं, चलो करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी नंबरिंग हुई। यहाँ पे जो हमारा ग्रुप जुड़ा है थर्ड वाले पे मिल रहा है, यहाँ सेकेंड वाले पे ही मिल रहा है, तो थर्ड ज्यादा है कि सेकेंड ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन ज्यादा है, सेकेंड ज्यादा है, ठीक। तो ये वाली नंबरिंग हो गई हमारी गलत, क्योंकि ये यहाँ पे मैक्सिमम नंबर, ज्यादा नंबर मिल रहा है उसको, फंक्शनल ग्रुप को। जब सेम ग्रुप जुड़े हो, इसका नंबर, इसका नाम क्या नोट करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे प्रीफिक्स तो है नहीं, कहीं भी प्रीफिक्स तो दिख नहीं रहा है। अब प्रीफिक्स है नहीं तो वर्ड रूट लिखते हैं सबसे पहले। 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। 6 कार्बन का क्या होगा, हेक्स। एंड देन सारे बॉन्ड सिंगल सिंगल है तो इन। अब देखिए कितने बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि मैम सिंगल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ तो डबल बॉन्ड है ना, ठीक है। तो बाबू बच्चे लोग, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड हमको देखनी है, ये डबल बॉन्ड देखिए ऑक्सीजन और कार्बन के बीच है ना, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच है। और हमको ऑक्सीजन और कार्बन के बीच की बॉन्ड नहीं देखनी है, ओनली कार्बन और कार्बन की बॉन्ड देखनी है। तो कार्बन कार्बन की सारी बॉन्ड सिंगल है तो हो गया हमारा एन। और फिर अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अब लिखेंगे सफिक्स। तो सफिक्स हमारा क्या है, एक 4th नंबर पे है, एक 2nd नंबर पे है, सेम ग्रुप है, इसलिए एक ही बार लिखेंगे, 2 बार तो लिखेंगे नहीं। 2, 4, अब दो बार आया ना, 2 टाइम आया है तो लगाएंगे डाई। 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई, हो गया। 2 पे आया है 4 पे, अब ये नहीं लिखिएगा कि 4 लिख दिए और 2 लिख दिए। अब यहाँ पे हमारा ये ओइक है, ओइक एसिड, ठीक, ये हो गया हमारा ओइक एसिड। ओइक एसिड हुआ ना गलत, ओइक एसिड नहीं होगा। यहाँ देखिए ये कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। ये CO कीटोन क्या होता है, यहाँ से ये कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है, फिर ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये है हमारा ना। ये इधर से भी चेन आती है, इधर से भी चेन आती है, तो ये हमारा क्या है, ये जो है ये चीज देखिए सेम है स्ट्रक्चर ना, इधर से भी बॉन्ड है, इधर से भी बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये हमारा कीटोन। और कीटोन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, कीटोन के लिए लिखते हैं 1, ठीक, ये है हमारा उसका नाम। तो ये ग्रुप ध्यान दीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। अगर इस तरह से गलती करेंगे और गलती करके सुधारते जाएंगे तो ऑब्वियसली याद होना ही होना है, गलतियों से ही तो हम सीखते हैं, करते जाएंगे याद होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए और इसको लिख लीजिए, नोट डाउन करते रहिएगा। ये है हमारा क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन हम आप लोगों के लाए हैं, आप लोगों के लिए लेके आए हैं। 3 क्वेश्चन इसको लगाइए जरा और सारे रूल अपने क्लियर, एकदम क्लियर कीजिए, कहाँ क्या कैसे लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखिए जितने क्वेश्चन लगवा रहे हैं हम, बार बार आपसे बोल रहे हैं, सारे क्वेश्चन को ऐसे ना लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगाइएगा, दोबारा से आप लोग लगाइएगा, कैसे कहाँ क्या लगा है
एकदम लाइन टू लाइन क्लियर होइएगा। देखिए केमिस्ट्री ऐसी चीज है ना, रटना नहीं होता है आप लोगों को, बस समझते जाइए ये कहाँ से आया, अगर ये चीज यहाँ आया है तो यहाँ कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों लगा, इस रीजन का आंसर खोजिए। ये नहीं कि अच्छा ठीक है ये है रट लिए हो गया, रटने से नहीं होगा केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले हमको सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारा सीधे दिख रहा है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। अब देखना है हमको पूरे ग्रुप में कहीं भी सफिक्स या प्रीफिक्स यही देखना होता है ना। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम सफिक्स को देते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। तो अब देखिए इसमें कहाँ पे, इस पूरे चेन में कहाँ कहाँ सफिक्स है। तो सफिक्स आपका दो आ गया ना सफिक्स, एक ये है हमारा सफिक्स और ये भी तो हमारा सफिक्स है बेटा, ये भी हमारा सफिक्स ही है ना, ये भी हमारा सफिक्स। अब प्रायोरिटी याद कीजिए, किसको हम लोग प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, उस वाले को देंगे या फिर इस वाले को देंगे। प्रायोरिटी टेबल याद तो भी हुआ नहीं होगा, नया नया पढ़ रहे हैं ना, याद तो हुआ नहीं होगा। पेज पलटिए, देखिए, फिर आइए। आप पेज पलटिए, देखिए, आइए, हम यही मिलते हैं आप लोगों से, हम तो कहीं जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, अब देखिए प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग ज्यादा, यहाँ पे हमारा ये देख लिया, इसको देंगे ना प्रायोरिटी, यही होगा प्रायोरिटी ज्यादा। अगर इसकी प्रायोरिटी इस सफिक्स की प्रायोरिटी इस सफिक्स से ज्यादा है तो हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा, यहाँ से हम लोग नंबरिंग शुरू करेंगे, इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6। चलो भैया ये तो कंफर्म हो गया, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो उधर से हमने नंबरिंग दे रखा है। पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किए, उसके बाद प्रायोरिटी। अब देखो ये भी हम लेंगे, ये ना कहिएगा कि मैम ये तो सफिक्स है फिर उसको क्यों आपने काउंट कर रखा है, उसको काउंट करेंगे क्योंकि ये कार्बन है, कार्बन कंटेन है यहाँ पे। ठीक, कार्बन है, भले ही वो सफिक्स प्रीफिक्स कुछ भी हो, अगर वो कार्बन है तो काउंट करेंगे, और अगर वो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कुछ भी अदर कुछ भी है तो काउंट चेन में हम उसको नहीं करेंगे। अगर कार्बन है तो करेंगे, फिर से बोल रहे हैं, कार्बन है तो काउंट करेंगे चेन में। कार्बन नहीं कंटेन करता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कुछ भी है कार्बन के अलावा कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट है उसको काउंट नहीं करेंगे, ओनली काउंट कार्बन। ठीक, तो ये 6 कार्बन की चेन तो हमारी हो गई, प्रायोरिटी भी पता चल गई, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अब ये सफिक्स दो फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो एक सफिक्स को हम लोग सफिक्स बोलेंगे और दूसरा सफिक्स जो होगा वो अपने आप प्रीफिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये सफिक्स तो है लेकिन अब ये सफिक्स नहीं रहा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, अब ये हमारा हो गया प्रीफिक्स। ठीक, अब ये हमारा हो गया प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं हम लोग, प्रीफिक्स में कीटोन को क्या लिखते हैं बताए थे ना, ऑक्सो। कीटोन को प्रीफिक्स में कीटोन को लिखते हैं ऑक्सो। अब इसकी नंबरिंग करेंगे हम लोग। नंबरिंग करने में सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमारा कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे, तो 5 ऑक्सो। ठीक, प्रीफिक्स तो ये चीज तो हमारा हो गया। ये जब प्रीफिक्स हो गया तो इसको ना, इसकी ही नंबरिंग पहले प्रीफिक्स ही लिखते हैं ना, हम लोग नंबरिंग लिखते हैं प्रीफिक्स, वर्ड रूट, देन सफिक्स। अब इसकी नंबरिंग तो हो गई, अब इसके बाद से हम लोग वर्ड रूट देखेंगे। कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्स। सारे बॉन्ड सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे इन। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए पहले नंबर पे अगर ग्रुप जुड़ा है तो 1 लिखें ना लिखें कोई मतलब नहीं, 1 लिखें या ना लिखें वो सही है, लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है, डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे। अगर ऑप्शन में 1 दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो वो भी ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये प्रीफिक्स तो हो गया, 5 वाले कार्बन पे हमारा ऑक्सो हो गया, उसके बाद से वर्ड रूट हो गया, वर्ड रूट में 6 कार्बन की चेन है, उसके बाद से अब सफिक्स लिखेंगे, पहले वाले नंबर पे है
पहले वाले नंबर पे क्या है ये ओइक एसिड, इसको क्या लिखते हैं ओइक एसिड। अब फिर यहाँ देखिए O और E एक साथ है ना, तो E को ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा एक नाम ये भी हो सकता है ऑक्सो हेक्स ओइक एसिड, ठीक है, ये भी हो सकता है हमारा, ये भी हो सकता है, उसको हटा ही दीजिए, ये भी हो सकता है। ऑप्शन में देखिए ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑप्शन में दोनों दे रखा है, दोनों नहीं देगा, देगा तो एक ही, या तो ये देगा या तो ये देगा। ये हमारा 5 है, एस नहीं है 5 है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये 5 है हमारा, ये 5 है। ऑप्शन में एक ही देगा, या तो ऊपर वाला देगा या तो नीचे वाला देगा, तो दोनों ही नेमिंग हमारी सही है। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, आपको ऑप्शन नहीं दिया, मान लीजिए ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, आप ये नाम लिखिए या नीचे वाला लिखिए ऊपर वाला लिखिए, दोनों सही है हमारा, गलत नहीं है, दोनों नाम हमारा सही है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। किसको प्रीफिक्स बनाएंगे, किसको सफिक्स बनाएंगे, ये चीज क्लियर हुई ना आप लोगों को। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो सफिक्स हो जाएगा, और भले से ही वो सफिक्स है, भले से ही दूसरा वाला हमारा सफिक्स है, लेकिन क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कम है इसलिए वो प्रीफिक्स हो जाएगा। और सफिक्स को प्रीफिक्स में जब लिखते हैं वो टेबल हमने लिख रखा है, ठीक है, इसीलिए याद करना तो जरूरी है ना, याद करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। यहाँ देखिए, यहाँ तो हमारा देखिए सारे ब्रांच ही हैं, यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, पहली बात ब्रांच ही जुड़े हैं, और दूसरी बात यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब यहाँ पे हम डिसाइड करना आपको बताएंगे, डबल बॉन्ड को कब प्रायोरिटी देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को कब देते हैं। डबल बॉन्ड आता है सिर्फ एक ही चेन में, अगर सारे बॉन्ड आ गए तो हम कैसे लिखेंगे। पहले तो नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग हम किधर से करेंगे, नंबरिंग करते टाइम ध्यान क्या देते हैं, प्रायोरिटी सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देना है, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो अब हमको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखना है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हम लोग कैसे देखते हैं, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नंबरिंग करते टाइम, चेन की नंबरिंग करते टाइम डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कम से कम नंबर जिसको मिलेगा, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को जिसको कम से कम नंबर मिलेगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब इधर से भी नंबरिंग कर, लेफ्ट से भी नंबरिंग करते हैं, राइट से भी नंबरिंग पहले करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं ये 1 2 3 4 5 6 ये 7, ये लेफ्ट हो गया। अब राइट से नंबरिंग कर लेते हैं, राइट से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारी कौन सी वाली नंबरिंग सही है, इसको कंफर्म कैसे करेंगे, रेड वाली नंबरिंग सही है या ब्लैक वाली नंबरिंग सही है। तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग करते टाइम जो डबल बॉन्ड है उसको कम से कम लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, या जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। ध्यान से देखिए किसको नंबरिंग कम मिल रही है, ये नहीं कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो ब्रांच ज्यादा है तो देखिए इधर ही से नंबरिंग कर लेते हैं, नहीं ये चीज नहीं होगा। यहाँ पे ब्रांच हम नहीं देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी हम देंगे फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग करते टाइम, ये चीज ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है नहीं, फंक्शनल ग्रुप को उसके बाद से ब्रांच देखेंगे ही नहीं है भाई, हम नंबरिंग करने में देखेंगे कहीं भी चेन में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड देखेंगे या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। तो हाँ भैया इसमें तो डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो अभी हम ब्रांच पे जाने का ही नहीं, हमको ब्रांच छोड़ देने का, अभी डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंफर्म करते हैं। इधर से अगर हम करते हैं तो हमारा 1 2 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, सेकेंड नंबर पे मिल रहा है डबल बॉन्ड, इधर पहले पे ही मिल जा रहा है, फर्स्ट वाले पे ही डबल बॉन्ड मिल रहा है ना, देखिए। तो अब हमारी क्लियर हो गया, यहीं से क्लियर, ब्रांच पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इधर से हमारी नंबरिंग होगी, लेफ्ट वाली नंबरिंग सही होगी हमारी, राइट वाली नंबरिंग नहीं होगी। बॉन्ड से हम लोग इसको देखेंगे, ब्रांच में जाएंगे नहीं, अगर चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वहीं से हमारा कंफर्म हो जाएगा, ब्रांच पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या लगा है हमारे यहाँ पे 6 पे लिखेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स ही ना, नंबरिंग तो देखेंगे, नंबरिंग करते टाइम हम लोग देखेंगे सफिक्स डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देन प्रीफिक्स, लेकिन नेमिंग करते टाइम लिखेंगे प्रीफिक्स। तो ये 6 वाले नंबर पे है हमारा क्या
अब देखिए ये ब्रोमो क्लोरो, तो 6 वाले नंबर पे इसको अल्फाबेट से डिसाइड करेंगे। 6 का लिखेंगे या 7 का लिखेंगे? 2 आ गया ना हमारा, तो लिखेंगे ABCD। ये तो मिथाइल है, ये C नहीं देखेगा, इसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं ना, इसको मिथाइल लिखते हैं और इसको हम लोग ब्रोमो लिखते हैं। ये नहीं लिखेगा कि 7 मिथाइल पहले लिख दिए ना, ये चीज नहीं लिखेंगे। 6 ABCD पढ़िए, ABCD तो आता है ना आप लोगों को, आता ही होगा, ABCD तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग छोटे थे तो मार मार के यही ना सिखाया जाता था, ABCD पढ़ो, ABCD पढ़ो। तो वही चीज है, ABCD में सबसे पहले B आएगा या M आएगा? क्या आएगा पहले? पढ़ के देख लीजिए, पढ़िए पढ़िए। B आएगा ना, B आएगा सबसे पहले, तो हम लोग B ब्रोमो को पहले लिखेंगे। ठीक है, 6 ब्रोमो और 7 पे गलत गलत गलत, सब गलत। क्या गलत? ये मिथाइल ये ब्रांच थोड़ी ना है हमारा, ये तो कार्बन की चेन है ना, ये इसकी वैलेंसी पूरी की है ना, हुई ना गलती? सबसे होती है गलती। देखिए ये कार्बन की वैलेंसी पूरी की है, ये अलग से नहीं। ये अगर यहाँ पे ऐसे जुड़ा होता, ऐसे करके जुड़ा होता तो ये होती, लेकिन नहीं, ये डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है ना, तो ये ब्रांच नहीं है, ये कार्बन की चेन ही है। ये तो H3 आके इसकी वैलेंसी पूरी की है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 6 ब्रोमो, यहाँ तक तो सही था। 6 ब्रोमो हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? 7 कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की चेन है, तो 7 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? हेप्ट। हेप्ट लिखते हैं ना, हेप्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो इन नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है नहीं, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? देखिए कहाँ कहाँ हमारा डबल बॉन्ड है, पहले हम लोग डबल बॉन्ड लिखेंगे। कहाँ कहाँ हमारा डबल बॉन्ड है? तो यहाँ 1 पे डबल बॉन्ड है और ये 5 पे डबल बॉन्ड है, 2 जगह है ना डबल बॉन्ड। तो अब इसको लिखेंगे 1,5। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं। डबल बॉन्ड हो गया। अब देखेंगे हम लोग कि इस चेन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड तो है, इस चेन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है? 2 बार आया है ना, तो 2 बार के लिए डाई लगाते हैं। देखिए ये चीज भूलिएगा नहीं, 2 बार हमारी चेन, या फिर कोई ग्रुप 2 बार हो, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कोई कुछ भी 2 बार है, तो उसके लिए हमको डाई लगाना होता है। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड हो गया हमारा। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आया है? ट्रिपल बॉन्ड तो एक ही आया है ना, देखिए ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है? ये 3 है। 3 लिखेंगे कि 4 लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बॉन्डिंग जो होती है उसको लिखते टाइम 2 नंबर के बीच में जो हमारी बॉन्ड होती है, जैसे ये 3 4 है। अब जैसे यहाँ 1 और 2 था तो लोवेस्ट नंबर को लिखते हैं हम लोग, यहाँ 1 और 2 के बीच में था तो 1 लिखे, 5 और 6 के बीच में था तो 5 लिखे। अब यहाँ 3 और 4 के बीच में है तो क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 3 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, इसका ये नाम होगा। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ ड्रॉप करना ही नहीं है, कुछ की करना है, देखिए ध्यान से, हो गया ना? ट्रिपल बॉन्ड के लिए इन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेंगे। ये देखिए ई और वाई एक साथ आया, ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं किया ड्रॉप तो आया ना, आया गधो, बोला था ना ड्रॉप किसको करना है? जब ये भी हमारा बॉन्ड का इन है, ये हमारा ये भी बॉन्ड का इन है, ये ट्रिपल बॉन्ड का आइन, ये बॉन्ड का इन, तो अब यहाँ पे भी बोल दो हाँ मैम ई और वाई एक साथ नहीं आ सकता, तो ड्रॉप कर दिया ना, हो गई गलती। ड्रॉप कहाँ करेंगे? जब ये ब्रांच हो हमारा, ब्रांच ऑल का अल का हो और यहाँ पे कोई भी बॉन्ड, ये वाला इन हो या फिर ए एन का इन हो या ई एन ई हो, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये चीज जब आता है बॉन्ड के साथ कोई ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच के साथ जब ये एक बार आता है, वॉवेल साथ आते हैं तब ड्रॉप करते हैं। ये बॉन्ड के बीच जो वॉवेल साथ आते हैं इसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यही सब तो हमारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ध्यान देने वाले।
यही छोटे छोटे पॉइंट ध्यान देने वाले होते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है ना। देखिए डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं भी कोई ग्रुप है ही नहीं, इसमें कोई ब्रांच कोई ग्रुप कुछ नहीं जुड़ा है, सीधे कार्बन कार्बन की चेन है। तो इसकी नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे, जब चेन है, कुछ ब्रांच है नहीं, ग्रुप है नहीं, तो डबल बॉन्ड है, सेकंड बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे। यहाँ पे देखिए अगर लेफ्ट से हम लोग काउंट करते हैं, लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट से काउंट करेंगे या राइट से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे। अब ये हमारी ब्लैक वाली काउंटिंग सही है या रेड वाली काउंटिंग सही है, इसको कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। अब इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग देखेंगे पहले फंक्शनल ग्रुप, वो तो है नहीं भैया, ठीक है छोड़ दो, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जो भी हो, किस वाले बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिल रहा है। ये नहीं देखना है कि ये ट्रिपल बॉन्ड है मैम, इधर से तो 3 मिल रहा है, इधर से तो 4 मिल रहा है, तो ये वाली नंबरिंग सही हो गई, नहीं। अगर डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है तो वो होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिल रहा है तो वो वाली नंबरिंग सही होगी। अब जैसे इसमें देखिए इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2, सेकेंड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और अगर राइट से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 पे ही हमारा डबल बॉन्ड आ जा रहा है। तो इसमें 2 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है, ज्यादा कौन है, ज्यादा 2 है ना, तो ज्यादा नहीं लेना है, हमको लोवेस्ट नंबर लेना है, कम से कम नंबर लेने का, इसलिए कम नंबर लेना है। तो ये 1 हमारा कम है, तो 1 ऊपर वाली नंबरिंग सही होगी हमारी, कम से कम नंबर लेना है। अब इसका वो क्या होगा, इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, कोई ब्रांच तो है नहीं, फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, वर्ड रूट ही है, 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन की चेन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स। 6 कार्बन चेन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स होगा। अब इन डबल सिंगल बॉन्ड तो है नहीं कि इन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड पहले लिखेंगे, तो फर्स्ट वाले पे हमारा एक ही डबल बॉन्ड है, हाँ एक ही है, तो फर्स्ट वाले पे हम लिखेंगे इन होगा डबल बॉन्ड के लिए। अब फोर्थ वाले पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ लिखेंगे 4, ट्रिपल बॉन्ड के लिए इन। अब यहाँ देखिए 1 पे है ना, तो 1 पे हम 1 लिखें ना लिखें, इसका एक नाम और हो सकता है, क्या हो सकता है, हेक्स इन 4 आइन, ठीक है, ये हो सकता है हमारा, ये इसकी नाम हो गई। ठीक, सारे क्वेश्चन समझ में आए, देख लीजिए एक बार, वीडियो रोकिए, नोट कीजिए सारे क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं सब क्वेश्चन आप लोगों को करना है और ध्यान देना है, ठीक है। क्लियर हो गया ना सब, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।